जय माता दी। हरिहरपुर सानी, पूरे मटका और विश्वनाथपुर की संयुक्त रूप से जो जगदम्बा हैं, यहाँ 9 दिनों के लिए स्थापित की गई हैं। और आप हम जिनसे जुड़ रहे हैं, आप हैं विकास मिश्रा जी, जो कि विगत कई वर्षों से समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और अब की बार वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी में हैं। आइए आपको इनसे जोड़कर नवरात्र पर और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, सभी भक्तों को जय माता दी। जी विकास जी, जैसा कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ है और जगह जगह माँ की मूर्ति स्थापना हुई है, आप भी देख रहे हैं बिना चप्पल के 9 दिनों का संकल्प लेकर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे सबसे पहले नवरात्रि पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि ये हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में हम लोग सबसे बड़ी वरीयता, हमारे लिए सब कुछ जो है भगवान है। माँ बाप तो जन्म दिए हैं, माँ बाप से बड़ा कोई है नहीं। बाकी हमारे माँ बाप भी जो हमें शिक्षा दिए हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, माँ बाप भी हमारे ये कहते हैं कि आप भगवान को पूजो। भगवान ऐसे हैं, लोग बोलते हैं राम राम में रोम रोम में राम बसते हैं। रोम रोम में जब राम बसते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, हमारा मतलब ये है, जैसे मैं चप्पल बताया कि नहीं पहनता हूँ, मतलब ये है कि मैं कम से कम जितना बचा के चल सकूँ। अगर मैं अपने पैर से चल रहा हूँ रोड पे, तो मेरे पैर से ऐसा कोई जानवर जो छोटे मोटे जानवर हैं, ऐसा न दब जाए जिससे उनसे ये हमसे क्षति पहुँचे और वो दुखी हो। हमारा मतलब यही बनता है कि हमारे धर्म में सबको ये सोचना चाहिए कि कभी किसी को तकलीफ़ देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, और तकलीफ़ न हो सके, जितना हो सके उतना बचाएं और अपने धर्म को मानें। ये हमारी संस्थाएं हैं, हम लोग इनको नहीं चलाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। और जो भी है पहले से हम पूजनीय है, भगवान है, इनसे बढ़ के दुनिया में है नहीं कोई। आप लोग जो माता जी की स्थापना करते हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हमारे 25 साल से। किस तरह का उत्साह रहता है 9 दिन गाँव वालों में? हमारे पूरे क्षेत्र में हरिहरपुर, पूरे विश्वनाथपुर, पूरे मटका, तिलकुना, बनौधा और भी रोड पे आते जाते हमारे क्षेत्रवासी जितने भी रहते हैं, पूरे हर्षोल्लास जो भी उनका है, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी मन से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के बावजूद लोग अपने घर में, हर घरों में 2-4 लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं। और ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए भगवान से कामना करते हैं कि भगवान सबको सुख शांति समृद्धि करें। जैसा विकास जी, आप राजनीति को समझते हैं, उससे जुड़े हैं, और जिस तरह यह जीएसटी दर कम हुए हैं, 22 तारीख से नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं, क्या लगता है आपको किसान के लिए, एक आम आदमी के लिए कितना लाभकारी है? देखिए, जीएसटी कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लोगों के लिए मैं बधाई देता हूं, जिनको ऐसा लगता है जीएसटी कम हुआ है, मुझे भी लगता है कम हुआ है। बाकी मेरे एक अनुमान करता है कि जीएसटी बिजनेसमैन वालों के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए जीएसटी मानक हो सकते हैं। गरीब लोगों के लिए जीएसटी कोई महत्व नहीं पड़ता है। अब समझिए कि गुड सर्विस टैक्स, जीएसटी मतलब ये होता है गवर्नमेंट ले रही है हमसे गुड सर्विस टैक्स। मेरे सामान का, मैं अपना सामान 1 रुपये में रेडी करके मैं 10 रुपये में बेचता हूँ। सरकार बोलती है 10 मत बेचो, 15 में बेचो, मुझे टैक्स दो। क्या सरकार कभी उसका चेक की कि इसका लागत क्या होना चाहिए, मुझे मार्जिन क्या होना चाहिए, और मैं मार्केट में कैसे लोगों को पहुँचाऊँ? तो इससे मुझे जीएसटी से तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा है। आप चले जाइए किसी मेडिकल पे दवा लेने के लिए, एक मेडिकल का प्रिंट देखो 75 रुपये, 75 रुपये। जब 75 रुपये का प्रिंट है और मेडिकल वाला पर्चे का तो 50 में दे रहा है, और कहीं जा रहे हो तो 75 का पूरा बनाकर 15% 18% जीएसटी काट दे रहा है, वो 65 में पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप प्रिंट बनाने से पहले क्या सरकार गुड सर्विस टैक्स का मतलब है कि जो मैं सामान बना रहा हूँ उसकी पूरी क्वांटिटी देखा जाए और मार्केट में किस स्तर पे लोगों को दिया जाए, वो देखना है। इसका मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? उसका प्रिंट कुछ चल रहा है, मार्केट में रेट कुछ भी चल रहा है, उससे नहीं मतलब है। मार्केट में सामान जो बना है, फ्रूट के बहुत सारे अधिकारी बने हुए हैं, चेकअप कर रहे हैं। बाकी क्या रेट का कभी चेकअप हुआ कि ये सामान 15 रुपये में कोई बेच रहा है, कोई प्रिंट आउट बेच रहा है, कोई प्रिंट से कम बेच रहा है? इसका भी तो चेकअप होना चाहिए। इससे गाँव में क्या महत्व पड़ने वाले हैं? टैक्स बढ़ता है और घटता है, तो गाँव वालों के लिए क्या है? आप कभी देखे हैं कि 1-2 रुपये का पार्ले आता है, पार्ले जी आता था, या किसी भी कंपनी का, सॉरी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आप समझिए कि क्वांटिटी कम कर दिया गया, क्वालिटी वही बताया जा रहा है, रेट वही है। 2 रुपये में तब भी आता था, 2 रुपये में अब भी आता है। तो उसमें हमें क्या मतलब है? इसका जीएसटी से क्या मतलब समझ में आ रहा है? आप समझ सकते हैं उसके जीएसटी से क्या मतलब आ रहा है। तो आपकी किस तरह तैयारियां हैं, लोगों का किस तरह आपको सहयोग मिल रहा है, और आपके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे वार्ड नंबर 12 को लेकर? देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं।
पहली बात तो जब मैं फील्ड में आऊँगा या आ जाऊँगा, हमारी जनता जागरूक होती है, हमें लाती है, तो हमारा एक ही चीज़ है कि सबसे पहले मैं ज़मीनी स्तर से उठा हूँ, ज़मीनी स्तर को देखूँ। हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है, हम उन लोगों को देखें कि जो किस योग्य हैं, किनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है। हम दे तो नहीं सकते, बाकी पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार बोलती है, हमारे गांव में जो भी सरकार योजनाएं लाती हैं, इतने सारे अधिकारी नियुक्त किए गए इसी ग्राम सभा के लिए। हर ग्राम सभा में बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए। क्या कभी सरकार ये चेक की है कि लीगल तरीके से 10% लोगों के पास पहुंच रहा है? लोग बोलते हैं 20% खा लो, 80% लाओ। मैं तो बोलता हूँ तुम 80% खा लो, 20% तो दिखाओ। एक गांव में 15 अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि, बहुत सारे लोग हैं। एक गांव में बोलते हैं मैं 5 सोलर फलाना गांव में दे दिया, 5 लाइट उस गांव में दे दिया हूँ। अगर 15 लोग मिलकर हमारे गांव में 5 साल के बीच में 15 लाइट दिए हैं, तो 15 लाइट है कहाँ? उसका कभी चेकअप किए? क्या 15 अधिकारी मिलकर 15 लाइट देते हैं, एक लाइट दे रहे हैं, तो 5 साल में कितनी लाइटें हो रही हैं? एक साल में अगर 15 लाइट आ रहे हैं तो 5 साल में हो रहे हैं कुछ? अगर 15 साल में देखा जाए तो शायद कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जहां लाइट ना हो। सरकार योजनाएं दे रहे हैं, सरकार खरबों की प्रॉपर्टी दे रही है कि गांव में मैं ये करने के लिए लगा दिया, बाकी ये तो देखे कि लग कहाँ रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो आप शिक्षित हैं, सिस्टम को समझते हैं। अगर आप आते हैं तो काम करवाएंगे अपने वार्ड काम में? हम करवाएंगे। काम तो हमारा पहला मुद्दा हमारा काम है। हम अपने लिए सक्षम है, जो है हमारे माँ बाप इतना सिखाएं, बेटा जैसे चल रहे हो अपने स्थिति से चलो, हमें किसी से लेना और हमें हो सके तो मैं दूँ। हमारे घर वाले हमसे परेशान ही रहते हैं कि चलो ठीक है तुम अपने लिए कुछ सोचते। मैं क्या सोचूं? मैं तो आज ये मंदिर पे बैठा हूँ। अगर कहीं होता तो कुछ करता, 10 रुपये कमाता। आज बिजनेसमैन जीएसटी की खुशी मना रहे हैं, हम तो माता के आने की खुशी मना रहे हैं। हम तो देश को मना रहे हैं कि ये देश को सुखी करेंगे। अब जीएसटी के चक्कर पड़े हो, ये तो जीएसटी सरकार की योजना है, आज पटकेगी कल झटकेगी, सीधी सी बात है। अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करते हैं लोग, गरीबों के लिए बात करते हैं। आप बताइए, अच्छे गवर्नमेंट जब आई बोली मैं किसानों का कर्जा माफ़ किया, मेरे पास 5 बीघे ज़मीन, मैं 2 लाख रुपए कर्जा लिया, मेरा 2 लाख रुपए माफ़ हो गया। मेरे अंडर में जो 15 लोग काम कर रहे हैं उनका क्या माफ़ हुआ? हुआ कुछ माफ़? गरीब तो वो है ना जिनके पास कुछ नहीं है, उनका होना चाहिए माफ़। उनको दिखाए कोई लाकर कि उनके लिए कुछ माफ़ हुआ है। कि कोई 10,000 रुपये लोन लिया तो किसी का माफ़ हो जाए? वैसे बताए, बोल रहे माफ़ हुआ। अरे मैं अमीर हूँ, मेरा माफ़ हुआ है, गरीब का कर के दिखाओ, या गरीब का हुआ तो दिखाओ। यही मैं बोलना चाहता हूँ मैं सभी भाइयों के लिए। मैं अभी तो 9 दिन नवरात्र में कोई मुझे राजनीति का कोई प्लानिंग नहीं है, बाकी इतना ज़रूर प्लानिंग है, मैं अपने जब से तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब से तक मैं पीछे तो नहीं हट सकता। रहूँगा तो भी, नहीं रहूँगा तो भी। सत्ता एक अपने जगह की बात है, अगर लीगल है अनलीगल है तो उसको मैं खड़ा हो जाऊँगा बोलने के लिए।